नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बिहार ग्रुप डी परिचारी भर्ती का फ्री में मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको आंसर भी दिखाते जाऊंगी। तो अभी आपको स्क्रीन पे गणित का, हिंदी का और सामान्य ज्ञान के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आंसर्स भी मिलेंगे। और साथ ही साथ सारे प्रश्नों का जो पीडीएफ है वो आपको फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ जाके आप पीडीएफ देख सकते हैं। लेकिन इस प्रैक्टिस सेट का, मॉक टेस्ट का जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे कल मिल पाएगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। पहला प्रश्न है आपका एलसीएम और एचसीएफ से कि 4 घंटियाँ 3, 4, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। वे एक साथ बजना शुरू करती हैं, वे बाद में पुनः एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। सारे ऑप्शंस देख लीजिए। इसका राइट आंसर है 2 घंटा। ठीक है, और ये कैसे सॉल्व किया गया है इसको अभी आप आंसर अभी आपको नीचे में दिखेगा, तो आप पूरा समझ जाएंगे। ये जो मैं मॉक टेस्ट आपको दे रही हूँ फ्री में, ये मैं आपको टेक्स्ट बुक ऐप का दे रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा ऐप है पढ़ाई करने के लिए, तो उसी का मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रही हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इस तरीके का वीडियो आपको और भी आगे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, तो मैं इस तरह की वीडियो लाते रहूँगी। अगर आपका कमेंट नहीं आएगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको इसका ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27, 63 और 72 का लघुत्तम समावर्त्य क्या है। ठीक है, तो ये सारे आपको क्वेश्चंस है। इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर है 1512। ठीक है, तो कैसे सॉल्व किया गया है, बहुत ही डिटेल में इसका आंसर दिया गया है। अगर आपको कोई समझाने वाला नहीं भी है तो आप सिर्फ इस आंसर को देख के आप समझ सकते हैं और अपना आंसर मिला सकते हैं कि आपका जो आंसर आया है वो आपका सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। पहले आपको खुद से करना है, उसके बाद ही आपको आंसर मैच करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं और क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15, 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। ये आपका क्वेश्चन है, अच्छे से इसको देख लीजिए। जहां आपको लग रहा है कि वीडियो फास्ट जा रहा है तो वहाँ वीडियो को रोक लीजिए, आराम से क्वेश्चन पढ़िए और तब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 11। और कैसे इसको सॉल्व किया गया है तो देख लीजिए, यहाँ पे नीचे में आपका अच्छे से सॉल्व करके बताया गया है कि इसका आंसर जो है 11 कैसे आएगा। देखिए, जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगी इसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन आंसर्स के लिए आपको इस वीडियो को ही देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 13-14 मिनट का वीडियो है, लेकिन आपके बहुत ही काम का वीडियो है। ठीक है, तो आज अच्छे से आंसर देख लीजिए। जहां आपको लग रहा है कि जल्दी जा रहा है तो वहाँ आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12, 27 और 40 का लघुत्तम समावर्ती कितना होगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसका राइट आंसर देखते हैं कि क्या है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के जो मॉक टेस्ट मैं आपको ला रही हूँ ये बहुत हेल्प करेगा। अभी 1 महीने का टाइम है, आप तैयारी कीजिए, आपका तैयारी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 1080। ठीक है, तो ये 1080 कैसे आया है तो नीचे में आपको इसका राइट आंसर दिख रहा होगा। इसको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। पहले ही आपको आंसर नहीं देखना है, पहले अपना सॉल्व कर लेना है, उसके बाद आपको आंसर इसमें मैच करना है। अब हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये है, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको देख लीजिए और ऑप्शंस भी देख लीजिए क्या है। देखिए, ये जो मॉक टेस्ट है ये आपका गणित में सिर्फ आज आपका एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगले दिन किसी और टॉपिक से मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, देख लीजिए। और हिंदी का भी मैं आज आपका सिर्फ संज्ञा का 10 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद एक एक टॉपिक पे एक एक मॉक टेस्ट मैं लाऊंगी आने वाले दिनों में। तो इसका देखिए डिटेल में आंसर दिया हुआ है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आपको ये हिंदी में है, अगर आपको इंग्लिश में भी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो हिंदी में लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जो ज़्यादातर व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर है, वो हिंदी में ही क्वेश्चन देखना पसंद करेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अंकों x और y का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त्य क्रमशः 4 और 48 है, तो x y का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए, ऑप्शन 1। और ये कैसे आया है तो यहाँ नीचे देख लीजिए इसका आंसर। अगर आपको कोई और भी हेल्प चाहिए, किसी और प्रकार का भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मैं कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आपका वो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। तो आपको सिर्फ कमेंट करना है और अपना प्रॉब्लम बताना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 भिन्नों के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त्य के विषय में कौन सा सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको बताना है कि एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कौन सा जो वाक्य है वो सत्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। ठीक है, और ये क्यों है, किस प्रकार से है, तो यहाँ पे आपका डिटेल में आंसर दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं आप वीडियो रोक के, या फिर स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए आप।
सबसे सुविधा तो यही रहेगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बाद में आपको अच्छे से उसको समझने में आसानी रहेगा। अब आप आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि 48, 108 और 140 का महत्तम समावर्तक कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 4। और ये कैसे होगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर दिया हुआ है। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना आपको कहीं भी अभी नहीं मिलेंगे, इसलिए क्योंकि बिहार ग्रुप डी का जो परीक्षा हो रहा है वो पहली बार हो रहा है, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ है। तो इसका जो प्रैक्टिस सेट, इसका मॉक टेस्ट है, अभी कहीं भी नहीं आपको मिलेगा। और वो मिलेगा भी तो आपको पैसे देने होंगे इसके लिए, लेकिन आपको मेरे चैनल पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा बिना 1 रुपये खर्च किए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसका आपको एलसीएम बताना है, ठीक है। सारे ऑप्शंस भी देख लीजिए। अब देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। और ये कैसे आया है तो यहाँ डिटेल में आपका आंसर दिया हुआ है। अब आता है आपका क्वेश्चन, ये है, इसमें भी आपका एलसीएम बताना है। बहुत इजी क्वेश्चंस है क्योंकि बिहार परिचारी ग्रुप डी में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी लेवल के आएंगे, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला है, तो आपको ये सब क्वेश्चंस का तैयारी करना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 5/2, ठीक है। ये किस तरीके से आया हुआ है तो अभी आप स्क्रीन पे देख लीजिए। वीडियो थोड़ा फास्ट जा रहा होगा क्योंकि वीडियो जल्दी मुझे बनाना है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर वो आप लोग देखेंगे नहीं। तो मैं सोची कि थोड़ा जल्दी जल्दी बना देती हूँ और आपको अगर दिक्कत हो तो उसका PDF भी शेयर कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हिंदी के संज्ञा से क्वेश्चंस, ठीक है, कि हिंदी में आपका संज्ञा से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी जो आपको क्वेश्चंस दिखेंगे सारी संज्ञा से ही हैं और आपको संज्ञा के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ जानकारी भी दिया जाएगा, ठीक है, कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा कितने प्रकार का होता है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर चाहें संख्या के बारे में जानना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ के आंसर से नोट्स भी बना सकते हैं। आपका पूरा जो डाउट है संख्या को लेके वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपका तैयारी भी। पहला प्रश्न है कि बच्चा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो बच्चा का जो भाववाचक संज्ञा होगा वो होगा बचपन, ठीक है। ये भाव है, बचपन जो एक भाव है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्दों का चयन कीजिए, ठीक है। सारे ऑप्शंस देख लीजिए और जातिवाचक उसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, वकील, तोता और कलम। ये इसलिए होगा क्योंकि वकील, तोता, कलम जो है वो जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं और इसका उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ कि जातिवाचक संज्ञा होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको आंसर में दिख रहा होगा, उसे देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और जो बाकी जो ऑप्शन है उसका भी यहाँ दिया है कि वो किस संज्ञा में आता है। जैसे कक्ष, सेना, गिरोह जो है आपका समूहवाचक में आता है, ठीक है। बाकी सब डिटेल्स में यहाँ दिया हुआ है, मैं सब पढ़ूंगी तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा क्या होता है, यहाँ पर डिटेल में आपका आंसर दिया हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। अब आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसमें द्रव्यवाचक आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर है दूध, ठीक है। खटाई, मिठाई और जो ठंड होता है वो आपका भाववाचक है, लेकिन दूध जो है द्रव, जिसे हम छू सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा यहाँ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपका यहाँ दिया हुआ है डिटेल में आंसर, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। देखिए आप कहीं से भी पढ़ेंगे ना तो इतना डिटेल में आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो एक टेक्स्ट बुक ऐप में मिल जाता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और प्लस में आपको मेरे चैनल पे इसको फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। नहीं तो आप टेक्स्ट बुक ऐप का ही अगर कोर्स खरीदने जाते हैं तो आपको कुछ पैसे देने होंगे, लेकिन आपको मेरे चैनल पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। सभा, कक्षा, भीड़ और दौड़ में से आपको बताना है कि समूहवाचक नहीं है। तो दौड़ जो है इसका राइट आंसर है। बाकी सब जो है समूहवाचक है, लेकिन दौड़ है आपका इस समूहवाचक में संज्ञा में नहीं आता है। और यहाँ पे आपको नीचे में आंसर भी दिख रहा होगा कि जो दौड़ है वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। बाकी जितने भी ऑप्शंस थे वो आपका समूहवाचक संज्ञा था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर जो है आप नीचे अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संज्ञा से कि निम्न में से संज्ञा शब्द है हरा, पतला, सभा और गहरा। इसमें से 4 ऑप्शंस में आपको बताना कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा आपका राइट आंसर है सभा। अब बाकी जो जितने ऑप्शंस है वो आपका विश्लेषण है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आंसर में कि सभा एक समूहवाचक संज्ञा है और हरा, पतला और गहरा तीनों शब्द विश्लेषण शब्द के उदाहरण है। और फिर से यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका संज्ञा क्या होता है। तो सभी क्वेश्चंस में आंसर दिए हैं तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। मेरे पास सोने के आभूषण है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है। तो आभूषण जो है आपका द्रव्यवाचक है, ठीक है। उसे पहना जा सकता है, उसे छुआ जा सकता है, वो द्रव्य है, सामान है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अब बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पे इसका आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको अच्छे से देख लीजिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? महिला, वृद्ध, बचपन और युवा। तो देखिए जो बचपन है वो एक भाव है, इसे महसूस किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको दिया हुआ है, बाकी सब संज्ञा क्या। चलिए अब देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हिंदी से। तो है आपका अगला क्वेश्चन कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। ठीक है, यहाँ सारे ऑप्शन है, देख लीजिए। इसका राइट आंसर है विशिष्ट। ठीक है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विशिष्ट कहा जाता है। जैसे राम ने टेबल पर, लड़कियों को, लड़कियों के लिए आदि। ठीक है, यहाँ डिटेल में आंसर दिया हुआ है, मुझे वैसे बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। ठीक है, अजय, विजय, पराजय और संजय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पराजय। ठीक है, पराजय आपका इसमें राइट आंसर होगा। बाकी क्यों होगा और सारी यहाँ डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। तो चलिए अब हम देखते हैं सामान्य ज्ञान का क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो भी आपको आंसर के साथ मैं बताने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय अधिकारी ने विकसित भारत के निर्माण के नौसेना की भूमिका के लिए अपने रणनीतिक दृष्टिकोण को रेखांकित करने वाले दस्तावेज का अनावरण किया। तो इसका राइट आंसर है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। देखिए आपको इसका नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आप नोट्स बना लेंगे तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी करंट में जितने भी जो घटनाएं हो रही हैं वो आपसे पूछा जाएगा। अभी 1 महीने का टाइम है, तो आप सीधे सीधे इस सारे क्वेश्चन का नोट्स बनाते जाइए, 1 लाइनर। जब आप 1 लाइन में इसका नोट्स बना लेंगे तो जब आप रिवाइज करेंगे, इसको बार बार इसको पढ़ेंगे, तो आपको दिमाग में घुस जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 7 अगस्त। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 किस प्रकार का उपग्रह है। तो इसमें आपका सारे ऑप्शन देख लीजिए जो दिख रहा है आपको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 माइक्रो रिमोट सेंसिंग उपग्रह। पेरिस 2024 ओलंपिक कुश्ती प्रतियोगिता में किसे अयोग्य घोषित किया गया। ये अभी हाल फिलहाल का बहुत ही लेटेस्ट है, तो इसका सबको पता होगा आंसर। इसका आंसर है विनेश फोगाट। ठीक है, उनको 100 ग्राम ज़्यादा होने की वजह से उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। जैविक विज्ञान में विज्ञान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले किसे चुना गया है। ठीक है, सारे ऑप्शन देख लीजिए। इसका राइट आंसर है प्रोफेसर जीव पद्मनाभन। अगला क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा के बहिर्प्रवाह को बचाने के लिए सरकार कितने प्रतिशत तक जैव बिटुमेन मिश्रण की अनुमति देगी। ठीक है, राइट आंसर आपको दिख रहा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसको। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो सारे आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका जो राइट आंसर है वो है 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो दोनों जो कथन है वो सही था। अब आता है भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समिति में 2025 के लिए मुद्रास्फीति अनुपात को डैश पर बनाए रखा है। इसका राइट आंसर है 4.5%। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी। तो महाराष्ट्र सरकार ने। और अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों आपको ये कैसा वीडियो लगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।